हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाले सर पर। तो हम पढ़ रहे थे अध्याय 13 सांख्यिकी, जिसकी हमने प्रश्नावली 13.1 शुरू की थी और उसमें हमने 6 क्वेश्चन पढ़ लिए थे। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो जरूर देखें और इसका जो थ्योरी वाला पार्ट है वो भी अवश्य देखें, क्योंकि वो कंसेप्ट और फॉर्मूला आधारित है। आपके पास थ्योरी वाला जो पार्ट है उसको अच्छे से सीखना है आपने, और जो फॉर्मूलाज है उस पे प्रैक्टिस करना है बार बार अपनी रफ कॉपी पे, और फिर उसको याद करना है। फिर यहाँ पे वो जो फॉर्मूला है वो इम्प्लीमेंट होंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और कमेंट भी जरूर करें। तो आज हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 7, जो है आपके पास वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्लों से आंकड़े एकत्रित किए गए, जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है। तो यहाँ पे देखो, ये एक सारणी दी है आपको, इस पे फोकस करना है आपने। 0.00 से 0.04 जो सांद्रता है वो कितनी है आपके पास, 4 शहरों में आपके पास। तो ये इस तरह के आंकड़े आपके पास दिए है, और इसकी आपने जो माध्य सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता है वो ज्ञात करनी है आपने। तो चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे भर देते हैं पहले 0.00 से 0.004 तक कितनी है, 4 है। और 0.04 से 0.08 तक कितने शहरों की है, 9 शहरों की है। इसी तरह 0.08 से 0.12 कितने हैं, ये 9। और 0.12 से 0.16 तक कितने हैं, ये 2 है। इसी तरह 0.16 से 0.20 तक कितने हैं आपके पास, 4 है। और इसी तरह 0.20 से आपके पास 0.24 तक कितने हैं, 2 है। तो यहाँ पे क्योंकि 30 मोहल्ले, ये 30 मोहल्ले है, तो इसका जो सम आएगा वो भी 30 आएगा। अब वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं आप, मैंने पिछली क्लास में भी आपको सिखाया था कि जो वर्ग चिन्ह है उसको निकालने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास वर्ग अंतराल है 0.004। तो यहाँ पे ये आपके पास ऊपरी सीमा है और ये आपके पास निम्न सीमा है। तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए क्या करते हो आप, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। तो इसको करोगे जब, तो ये आएगा 0.04 प्लस 0.00 और बटा 2 करोगे, तो ये जब जोड़ोगे तो ये आएगा 0.04/2। तो किसके बराबर आया, 0.02 के बराबर आया। तो यहाँ पे आपके पास वर्ग चिन्ह कितना आएगा, 0.02। इसी तरह अगले का निकालोगे तो एक का और निकाल देते, तो ये आएगा 0.08 प्लस 0.04/2। तो ये आएगा आपके पास 0.12/2। तो ये आएगा 0.06। तो यहाँ पे 4 का डिफरेंस है तो 0.6। अगला आएगा आपके पास 0.10। और ये आएगा आपके पास 0.14। और ये आएगा 0.18। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ आया होगा। तो अगर कोई भी परेशानी है इसमें तो आप मुझे पूछ सकते हैं, क्योंकि वर्ग चिन्ह निकालना मैंने आपको पिछली वीडियो में भी सिखाया था। तो ये आया आपके पास। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे कल्पित मान मान लेना है, क्योंकि यहाँ पे आप कोई से भी मेथड का उपयोग कर सकते हो। जो माध्य निकालने के लिए आपके पास 3 विधियां है, परंतु ये आंकड़े थोड़े विस्तृत है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे या तो पग विचलन विधि का इस्तेमाल करोगे या फिर कल्पित मान विधि का इस्तेमाल करोगे। तो मैं यहाँ पे पग विचलन विधि का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो आपको यहाँ पे अब क्या करना पड़ेगा, एक्स आई में वर्ग चिन्ह में से आपको एक अज्यूम्ड मीन करना पड़ेगा, यानी कि कल्पित माध्य मानना पड़ेगा। तो ठीक जो बीचों बीच आ रहा है उसको आपने क्या मान लेना है, अज्यूम्ड मीन। तो यहाँ पे आपके पास अज्यूम्ड मीन क्या आ गया, 0.10, ये वाला।
ठीक बीचों बीच आ रहा है, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यू आई एक्स आई माइनस ए। ए कितना है आपके पास 10, और बटे में कितना आएगा, बटे में आएगा आपके पास, ये थोड़ा स्पेस कम है यहाँ पे तो मैं यहाँ कर देता हूँ थोड़ा ऊपर इसको, यू आई बराबर है एक्स आई माइनस 0.0 0.10 और बटे में आएगा जो एच, कॉमन डिफरेंस कितने का है यहाँ पे, तो डिफरेंस है यहाँ पे 0.04 का। तो इसको कैसे यहाँ पे कैसे करना है आपने, यू आई कैसे निकालना है, एक्स आई की वैल्यू क्या है 0.02, और ये क्या है 0.10 बटा 0.04। तो इसमें से जब घटाओगे तो ये आएगा 0.08 बटा 0.04। जब इसको आप भाग दोगे तो क्या आएगा आपके पास, ये आएगा आपके पास -2, क्योंकि ये माइनस भी आएगा यहाँ पे, तो -2 आएगा। इसी तरह जब ये सॉल्व करोगे, ये -1, ये 0 और ये 1 और ये आपके पास 2 आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। यहाँ पे हमारे पास एक आंकड़ा छूट गया है, तो ये आएगा आपके पास 0 इसका भी क्या आएगा, इसका आएगा आपके पास यहाँ पे 0.20, तो यहाँ पे ये आएगा आपके पास 3। तो इसको अब मल्टीप्लाई कर दो एफ आई यू आई, क्योंकि ये 6 आंकड़े हैं ना आपके पास, 1 2 3 4 5 और 6, और हमने यहाँ पे 1 2 3 4 5 ही करे थे, तो ये 6 हो गए। अब आपने इसको एफ आई और यू आई को मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आएगा -8 -9, और ये आएगा 0, और ये आएगा आपके पास 2, और ये आएगा आपके पास 8, और ये आएगा 6। तो इनको आपस में जोड़ दो, ये क्योंकि प्लस के तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, और कितना है ये आपके पास -9 और -8 जुड़ जाएगा, और ये आएगा -17। इसी तरह ये कितना आएगा आपके पास, ये आएगा 8 और 2 10 और 6 16। 16 आया, तो जो जब इनको जोड़ोगे आप तो ये आएगा -1, क्योंकि -17 जमा 16 क्या होगा आपके पास, -1। तो यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपने माध्य निकालना है, तो नेक्स्ट पेज पे करेंगे। तो माध्य, यहाँ पे कल्पित माध्य क्या था आपके पास, वो लिख दो, कल्पित माध्य। कल्पित माध्य ए क्या माना था आपने, ए माना था आपने 0.10। जो भी आप कंसीडर करोगे बीचों वाला, बीचों बीच में करना है आपने, क्योंकि वहां 6 आंकड़े थे, तो मैंने 2 ऊपर ले लिए और 4 नीचे को ले लिए, 3 नीचे को ले लिए, तो वहां बीचों बीच वाला आंकड़ा था नहीं, तो वहां कोई भी कंसीडर कर सकते हो आप कल्पित माध्य। और आपके पास जो वर्ग अंतराल का गैप था वो कितना था, 0.04 यही था, 0.04। और आपके पास समेशन ऑफ एफ आई यू आई क्या मिला था आपको, समेशन ऑफ एफ आई यू आई -1, और आपको समेशन ऑफ एफ आई क्या मिला था, समेशन ऑफ एफ आई था आपके पास 30। तो अब आपने माध्य का फॉर्मूला लगाना है। तो माध्य का फॉर्मूला क्या है आपके पास, यहाँ पे पग विचलन विधि है ये, क्योंकि जहाँ यू आई निकलता है वहां पग विचलन विधि होती है। तो ये आपके पास ए प्लस एच समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। तो ए का वैल्यू कितना है आपके पास, ए का वैल्यू है 0.10, प्लस एच का वैल्यू कितना है 0.04, और समेशन ऑफ एफ आई ये मिला आपको -1, और ये मिला आपको 30। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको। तो ये आएगा 0.10 प्लस माइनस, ये भी देखो यहाँ पे प्लस माइनस -1 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आएगा 0.04 बटा 30। तो इसको सॉल्व करो आप, 0.10 माइनस 0.04 को जब आप 30 से भाग दोगे तो कितना मिलेगा आपको, कैसे करेंगे इसको, 0.04 को आपने भाग देना है किससे, इसका डेसिमल हटा दो, या तो इसका डेसिमल हटा दो, 0.04 को आपने भाग देना है किससे, 30 से, तो ये मिलेगा आपको,
ये मिला आपको 0.0013, ये मिलेगा आपको 0.0013। और जब आप इसको घटाओगे तो क्या मिलेगा आपको, ये कैसे घटाओगे इसको, 0.10 में से क्या घटाना है आपने, 0.0013, तो यहाँ पे भी जीरो बढ़ा दो आप। तो यहाँ से हासिल ले जाएंगे आगे, ये बच्चे ये 10 बना, यहाँ से भी आगे ले गए, यहाँ से भी आगे ले गए, तो 10 में से 3 गया 7, और 9 में से 1 चला गया 8, और यहाँ पे बचा 9, और यहाँ पे बचा 0.0। तो आपके पास क्या आंसर आया, 0.0987। तो आपके पास क्या आई सांद्रता, SO2 की सांद्रता का माध्य क्या आया, पीपीएम में दिया है तो पीपीएम में लिखो। अतः अतः SO2 की सांद्रता का माध्य, सांद्रता का माध्य क्या है आपके पास, ये आया आपके पास, ये आएगा आपके पास 0.0987 ppm। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा, और फिर भी अगर कोई समस्या रहती है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात करना है आपने। तो ये आपको 0 से 6 दिनों की संख्या दी है, 0 से 6, फिर दिए 6 से 10, फिर दिए 10 से 14, फिर दिए आपको 14 से 20, और फिर दिए 20 से 28, और फिर दिए 28 से 38, और फिर दिए 38 से 40। तो ये दी आपको, और यहाँ पे बारंबारता भी दी है 11, 10, 7, 4, 4, 3 और 1। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये आपके पास अब वर्ग चिन्ह निकालोगे 0 से 6। तो आपने वर्ग चिन्ह निकालना सीखा था कि दोनों को जोड़ देते हैं और बटा दो करते हैं, तो ये 3 आएगा, 6 से 10 ये आएगा 16, और ये आया 8, 10 और 14 हो गया आपके पास 24, 24 बटा 2 हो गया आपके पास 12, और फिर ये हो गया आपके पास कितना 34, 34 का आधा हो गया 17, और ये हो गया 48, 48 का आधा हो गया आपके पास 24, और ये हो गया आपके पास 8, 16, 66, 66 का आधा हुआ 33, और इसी तरह ये हुआ आपके पास 78, और 78 का आधा हुआ 39। तो आपने यहाँ पे बीचों बीच वाला जो आंकड़ा है वो उसको एज्यूम्ड कर लेना है, एज्यूम्ड मीन मान लेना है आपने उसको। तो यहाँ पे ये वाला जो 17 है ये ठीक बीचों बीच आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 3 आंकड़े ऊपर है और 3 आंकड़े नीचे है। तो यहाँ पे ये आएगा आपके पास कल्पित मान। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डी आई बराबर है एक्स आई माइनस ए। तो एक्स आई ऐसे ही रहने दो, और ए का वैल्यू कितना है 17। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो ये गैप है, यानी कि आपके पास जो वर्ग अंतराल है, ये इसके बीच का गैप जो है वो बराबर नहीं है। अब यहाँ पे गैप कहीं 6 का है, कहीं आपके पास 4 का है, और कहीं 8 का भी है, तो कहीं 10 का भी है, कहीं 9 का है। तो यहाँ पे आप पग विचलन विधि का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि पग विचलन विधि में स्टेप डेविएशन मेथड में आपने सीखा था कि जो एक्स आई क्या होता है, ये क्या होता है आपके पास, हाँ आपके पास जो ए प्लस एक्स आई माइनस ए अपॉन एच होता था, यहाँ पे इस तरह का कुछ होता था। तो यहाँ पे जो एच है ये क्या होता था, वर्ग अंतराल होता था आपके पास। तो वर्ग अंतराल यहाँ पे सेम नहीं है, तो यहाँ पे आप पग विचलन विधि का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इस पग विचलन विधि का इस्तेमाल करने के लिए आपके पास जो वर्ग अंतराल है वो आपके पास बराबर होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे नहीं है। तो आप यहाँ पे इस विधि का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा
जो डायरेक्ट मेथड है, प्रत्यक्ष विधि का इस्तेमाल आपने वहां करना है जहाँ पे आंकड़े ज्यादा विस्तृत नहीं है, और जहाँ पे आंकड़े विस्तृत है वहां पे भी आप कौन सी विधि का इस्तेमाल करोगे, या पग विचलन विधि का इस्तेमाल करोगे या कल्पित माध्य का इस्तेमाल करोगे। और उन दोनों विधियों में भी वहां पे जो पग विचलन विधि है उसका इस्तेमाल वहां पे करोगे जहां पे वर्ग अंतराल का गैप है जो वो सेम हो। और बाकी कल्पित माध्य तो आप यहाँ उपयोग कर सकते हो जहां पे आपके पास गैप जो है वो वर्ग अंतराल के बीच का सेम ना हो, वहां भी कर सकते हैं आप इसका इस्तेमाल। तो डी आई क्या आएगा, एक्स आई माइनस 17। तो एक्स आई कितना है आपके पास, 3 माइनस 17 कितना हुआ, ये आपके पास माइनस का 14। इसी तरह 8 माइनस 17 कितना हुआ, माइनस का 9। और आपके पास 12 माइनस 17 माइनस का 5, ये तो जीरो आएगा। और 24 माइनस 17 ये आएगा आपके पास 7, प्लस का 7 आएगा, ये आएगा आपके पास 33 माइनस 17 ये आएगा 16, और 39 माइनस 17 ये आएगा आपके पास 22। अब क्या करना है, आपने एफ आई और डी आई को मल्टीप्लाई करना है। तो 11 गुणा माइनस 14 हुआ आपके पास माइनस का 154। इसी तरह 10 गुणा माइनस 9 हुआ माइनस का 90, और 7 गुणा माइनस 5 हो गया माइनस का 35। तो ये आएगा आपके पास जीरो। और इसी तरह आपके पास 7 चक्का हो गया 28, और 16 तिया हो गया आपके पास 48, और 22 एकम हो गया 22। तो इनको आपस में जोड़ना है और इनको आपस में जोड़ना है आपने। तो ये जोड़ के आया माइनस का 279, ये 279 आया, और ये आया आपके पास जोड़ के 98। तो आपने लास्ट में क्या करना है, इनको घटा देना है। जोड़ना है वैसे तो, परंतु एक प्लस का एक माइनस का है तो घट जाएगा और निशान आएगा माइनस का। तो यहाँ पे एफ आई डी आई आया आपके पास -181। अब आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है माध्य निकालने के लिए, परंतु उससे पहले कुछ बातें लिख लेते हैं। जो कल्पित माध्य, कल्पित माध्य यानी कि ए कितना था आपके पास, ए कितना माना था आपने, ए माना था आपने 17। और आपके पास जो समेशन ऑफ एफ आई डी आई कितना आया, ये आया आपके पास माइनस का 181। और समेशन ऑफ एफ आई कितना आया, ये है आपके पास 40। तो यहाँ पे माध्य निकालोगे आप, और माध्य का फॉर्मूला क्या है आपके पास, माध्य का फॉर्मूला है ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई समेशन ऑफ एफ आई। तो मुझे उम्मीद है यहाँ पे हमने जो पग विचलन विधि का इस्तेमाल ना करके कल्पित माध्य का इस्तेमाल करा, वो क्यों किया वो आपको समझ आया होगा। क्योंकि वहां पे जो वर्ग अंतराल का गैप है वो बराबर नहीं था, तो इसलिए किया। तो माध्य कैसे निकलेगा, x बार बराबर है ए का वैल्यू कितना था 17, प्लस एफ आई डी आई कितना था -181 अपॉन समेशन ऑफ एफ आई ए कितना था 40। तो ये कितना आया, एक्स बार आया 17 प्लस माइनस माइनस 181 अपॉन 40। तो 181 को आपने भाग देना है किससे, 40 से भाग देना है। तो 181 को भाग दिया जब आपने 40 से, तो क्या मिला आपको, ये मिलेगा 17 माइनस 4.53, ये मिला। तो 17 में से 4.53 घटाना है आपने, 4.53 घटाना है, डेसिमल लगाओ 0, और ये यहाँ पे 7 और 4, और 6 में से 4 गया 2, और ये आया आपके पास x बार कितना आया 12.47, यानी कि आपके पास माध्य कितना आया 12.47। तो एक एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उसका माध्य कितना आया 12.4। तो यहाँ पे लास्ट में लिखोगे एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य कितना आया आपके पास, ये आया आपके पास 12.47, ये आया आपके पास। तो मुझे उम्मीद है ये समझ आया होगा आपको
कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं आपकी हर एक समस्या का समाधान करूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 9। तो ये साक्षरता दर दी है और नगरों की संख्या दी है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं इसको 45 से 55, 55 से 65 और 65 से 75 और 75 से 85 और 85 से 95। ये दी आपको, ये 3 है, नगरों की संख्या 10 और ये 11 है और ये 8 और 3। तो वर्ग चिन्ह निकालना है, 45 और 55 जोड़ देना है, ये आएगा आपके पास 100 और ये आया 50। ये कितना आएगा, और इसी तरह ये भी 60 आएगा, ये 70 आएगा, ये 80 आएगा और ये आपके पास 90 आएगा। वर्ग चिन्ह मैंने निकालना सिखाया था आपको, ये आपके लिए होमवर्क है। वर्ग चिन्ह आपने यहाँ पे खुद निकालना सीखना है। फिर भी अगर नहीं आएगा तो मुझे बताना है, और इसी में से हम एक कल्पित मान मान लेते हैं। तो आपके पास ये वाला जो ठीक बीचों बीच आ रहा है, ये आपके पास एज्यूम्ड मीन होगा। तो यहाँ पे क्योंकि वर्ग अंतराल सेम है, तो हम यहाँ पे कोई सी भी विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो तभी हमने यहाँ पे पग विचलन विधि का इस्तेमाल किया, क्योंकि वर्ग अंतराल का गैप कितने का है, 10 का है। तो ये आएगा आपके पास यू आई बराबर है एक्स आई माइनस 70/10। तो ये रहेगा आपके पास। अब आपने क्या करना है, ये यहाँ पे कैलकुलेट करना है। 50 माइनस 70 हो गया -20, -20/10 हो गया -2, और ये करोगे तो -1 आएगा, 0 आएगा, ये आएगा 1 और ये आपके पास 2 आएगा। अब एफ आई और यू आई को मल्टीप्लाई कर देना है आपने, तो -6 -10 और ये 0 और ये 8 और 3 दूनी 6। इनको आपस में जोड़ दो, इनको आपस में जोड़ दो, तो ये कितना आएगा, -16 और ये आएगा 8 और 6 14। तो ये भी जोड़ देंगे हम, निशान आएगा माइनस का और घट भी जाएगा, तो ये आएगा -2। तो आपके पास जो एफ आई यू आई आया वो कितना आया, -2। तो चलो नेक्स्ट पेज पे करते हैं इसको। तो यहाँ पे आपके पास जो कल्पित माध्य था, कल्पित माध्य यानी कि ए कितना था आपके पास, ए था आपके पास 70 और समेशन ऑफ एफ आई डी आई कितना, एफ आई यू आई कितना आया आपके पास, ये आएगा आपके पास -2। और समेशन ऑफ एफ आई कितना आया आपके पास, ये आया आपके पास 35। और जो वर्ग माप था आपके पास वो 10 का था। तो अब आपने माध्य निकालना है, तो माध्य पग विचलन विधि से निकालने का फॉर्मूला क्या है, ये है आपके पास a प्लस एच मल्टीप्लाई बाय समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। तो वैल्यू पुट कर दो, a का वैल्यू कितना है 70 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय एफ आई यू आई -2 बटे में आएगा 35। समेशन ऑफ एफ आई कितना आया, 5 दूनी 10 और 5 सता 35। तो कितना आया, ये 70 प्लस माइनस माइनस 4/7। तो इसको आप कर सकते हो, कैसे कैलकुलेट करोगे इसको, 4 को भाग दे दो 7 से, या फिर इसको भिन्न वाले रूप से भी आप सॉल्व कर सकते हो, परंतु यहाँ पे कर देते हैं हम। डेसिमल लगेगा, डेसिमल की लगेगी 0, 7 पंजा 35, बचा कितना 5, डेसिमल लगाया है तो 0 लगेगी, 7 7 49, और ये लगभग इसको मान लो आप 70 माइनस 0.57। तो 70 में से क्या घटाना है आपने, 0.57, तो यहाँ भी लगा दो, और ये बचेगा 3, और 9 में से 5 चला गया 4, और ये बचा आपके पास 9, और ये बचा 6। तो कितना है आपके पास 69.43। तो कितना है आपके पास 69.43। तो माध्य साक्षरता दर क्या थी आपके पास, माध्य साक्षरता दर क्या थी आपके पास 69.43%। तो मुझे उम्मीद है कि ये समझ आया होगा आपको। तो ये आपके पास माध्य निकालने की 3 विधि जो थी उसका अभ्यास था, एप्लीकेशन पार्ट था।
तो आपने सीखा कि जो माध्य है वो 3 विधि से निकल सकता है आपके पास। एक है आपके पास प्रत्यक्ष विधि, दूसरी आपके पास कल्पित माध्य विधि और तीसरी आपके पास पग विचलन विधि। तो इन तीनों विधि का इस्तेमाल आप माध्य निकालने के लिए कर सकते हो। तो हर विधि से आपके पास जो माध्य है वो हमेशा बराबर आएगा। ये मैंने आपको पहले थ्योरी वाले पार्ट में भी सिखाया था, परंतु यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस है कि किस विधि का इस्तेमाल आपने कहाँ पे करना है। तो जहाँ पे आंकड़े कम विस्तृत होंगे आपके पास, वहाँ पे आप डायरेक्ट मेथड यानी कि प्रत्यक्ष विधि का इस्तेमाल कर सकते हो। और जो प्रत्यक्ष विधि के विस्तृत रूप है वो आपके पास कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि है। तो जो सबसे ज्यादा कारगर साबित हो सकती है वो आपके पास पग विचलन विधि हो सकती है। और जो आपके पास कल्पित माध्य विधि है उसका इस्तेमाल भी आप जहाँ आंकड़े विस्तृत हो वहां पे कर सकते हैं, परंतु जो पग विचलन विधि है उसका थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन ये है कि जहाँ पे अगर वर्ग माप सेम ना हो वहां पे आप उस विधि का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आप कल्पित माध्य विधि का आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये समझ आया होगा आपको। फिर भी इससे रिलेटेड कोई भी समस्या आपको आती है तो आप मुझे जरूर बताएं। मैं आपकी समस्याओं के लिए हमेशा तैयार रहूंगा सॉल्व करने के लिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।